अब बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। जब भी भारतीय स्टेट बैंक की बात आती है तो लोगों के दिलों में विश्वास आ जाता है। उनका जो दिल है वो विश्वास से भर जाता है। लोग पूरे भरोसे के साथ बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं। लोगों को बैंक पर ये भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि इस भरोसे के पीछे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 साल से ज्यादा पुराना इतिहास। भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव पड़ी। ब्रिटिश भारत के दौरान बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, बाद में जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का मकसद था ग्रामीण विकास। आज दूर दराज के गाँव में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है और यही वजह है कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक भी है। 1955 में बैंक के सिर्फ 480 ऑफिस थे, लेकिन आज भारतीय स्टेट बैंक अपने 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस के साथ सबसे बड़ा भारतीय बैंक है, जो देश भर में 64,000 से ज्यादा एटीएम, 70,000 से ज्यादा आउटलेट के विशाल नेटवर्क के जरिए काम कर रहा है। घरेलू बैंकिंग बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1/4 हिस्सेदारी है। वहीं बैंक 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मदद से 45 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों की सेवा कर रहा है। एसबीआई की भारत के अलावा विदेशों में भी शाखाएं हैं। इसके 31 देशों में 229 ऑफिस हैं। 1 अप्रैल 2017 को 5 सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ और इस विलय के बाद ये दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। भारतीय बैंकिंग इतिहास में ये सबसे बड़ा विलय था। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप 4,75,000 करोड़ से ज्यादा है। एसबीआई को विश्व स्तर पर फॉर्चून 500 कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। मौजूदा वक्त में दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं, जो इससे पहले एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। 200 से भी ज्यादा सालों की विरासत के कारण भारतीय स्टेट बैंक भारतीयों का विश्वसनीय बैंक बन गया है और इसीलिए हमने चुना है भारतीय स्टेट बैंक को आज का स्वदेश हीरो। चलिए, तो हमारे साथ खुद दिनेश कुमार खारा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। ये बताएं कि देश के सबसे बड़े बैंक के नाते आपकी जिम्मेदारियां भी हमेशा ज़्यादा ही रहती होंगी, बड़ी होती होंगी। तो पहला सवाल एसेट क्वालिटी को लेकर ही है। एसेट क्वालिटी को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे बेहतर इसको बनाया जा रहा है? मेरा ये मानना है कि जहाँ तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, हम लोगों ने कॉर्पोरेट क्रेडिट का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रेंथन किया है और साथ ही साथ द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी हमने कॉर्पोरेट में जहाँ भी स्ट्रेस दिखाई दिया उसके लिए प्रोविजन किया है। तो जहाँ तक कॉर्पोरेट क्रेडिट का सवाल है, मेरे को कोई इसमें आश्चर्य आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देता, जहाँ तक कि अधिक प्रोविजनिंग करने का सवाल होगा। और रिटेल बुक में हम लोगों का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अंडरराइटिंग है और साथ ही साथ कलेक्शन मशीनरी में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको भी हमने दूर कर दिया है। तो इस कारण से मेरे को आशा है कि हमारा रिटेल बुक भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि एसेट क्वालिटी हमारी इसी लेवल पर रहेगी या इससे इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि एक कमर्शियल बैंकर होने के नाते हमें जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसलिए इन एनी केस हमारा एसेट क्वालिटी जो है की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको इसी रेंज में रखें और क्रेडिट कॉस्ट को भी जो है, जो कि अभी हमारा 0.46% है, उसको भी हम विद इन 1% रखकर जो है रखने की कोशिश में रहेंगे। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि क्रेडिट कॉस्ट जो है 0.46 के करीब ही रहे, 0.46, 0.50, लेकिन इन एनी केस 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी पूरी तरफ से कोशिश बिल्कुल। है। थोड़ा सा अगर विस्तार से बात कर पाएं कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ पर, तो इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या लक्ष्य हैं? देखिए, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से काफ़ी कुछ लिंकअप होती है, क्योंकि मैक्रो लेवल पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 60% है। और लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इस अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट में भी जो है क्रेडिट का अपटिक आना शुरू हुआ है और अगर डिमांड इसी तरह से स्ट्रांग होती रही
तो मेरे को पूरी आशा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने से वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट भी इंप्रूव होगा, और जो अनयूटिलाइज टर्म लोन लिमिट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी होगा। तो इस तरह से मेरे को आशा है कि इस क्वार्टर में कुछ ग्रोथ दिखाई देगा, और पूरी आशा करता हूँ कि फोर्थ क्वार्टर में जो है ग्रोथ और भी अधिक होने की आशा है। बिल्कुल, थोड़ा आपके यूनो प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। लोगों को आपने ये प्लेटफॉर्म की सर्विस दी है और काफ़ी पसंद भी आ रही है उन्हें। ये बताएं कि आने वाले दिनों में यूनो को लेकर क्या योजना है आपकी? हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करना शुरू किया था तकरीबन 20 साल पहले, 2001 से। और अभी हमारे इंटरनेट बैंकिंग के कस्टमर हैं 9 करोड़, और लिटिल मोर देन 9 करोड़। और जहाँ तक योनो का सवाल है, योनो में 4,40,000 के करीब हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और एक दिन में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लॉगिन होते हैं योनो में। तो इस तरह से योनो की एडॉप्शन काफ़ी अच्छी हुई है, और आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूं कि जितनी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिजी बैंक है, इसमें हमारे पास फाइनेंशियल सुपर स्टोर है, इसमें हमारे पास ई कॉमर्स है। ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनसे ये ऐप मैनी रिस्पेक्ट्स एक बड़ा यूनिक ऐप बन जाता है, और पूरी आशा है कि हमारे ग्राहक इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, और इसके द्वारा जो कन्वीनियंट बैंकिंग हो गई है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा योनो के बारे में। और जहाँ तक योनो कृषि में भी हमने जो है काफ़ी काम किया है। योनो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग जो कि हमारा एक पहला प्रोडक्ट था, उसको भी हमने योनो में के माध्यम से उपलब्ध करवाया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। एलसी वगैरह को ओपन करने का काम बहुत आसान हो गया है। योनो ग्लोबल भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो ग्राहक अपना ओवरसीज से रेमिटेंस वगैरह आती हैं उनके पास, तो वो भी अपने परिजनों को कहकर अपने योनो के माध्यम से रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। और ये हमारे 7 ज्योग्राफीज में ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, और आने वाले दिनों में और इसका हम और भी विस्तार करने वाले हैं। ये बताएं हमें कि कोविड के दौर में लोगों को डिजिटाइजेशन की तरफ मोड़ा है साफ तौर से, लेकिन एसबीआई के बारे में ये बताएं हमें कि इस डिजिटल दौर में अपने कंपेटिटर्स से आप कैसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आपसे ये बतलाना चाहूँगा कि योनो कोविड से पहले हम लोगों का 59% ट्रांजैक्शन डिजिटल हुआ करता था। अभी जो है तकरीबन 76-77% ट्रांजैक्शन डिजिटल हो चुका है। तो हम लोग डिजिटल की दौड़ में कहीं पीछे नहीं हैं। हम डिजिटल की दौड़ में बराबर मुकाबला कर रहे हैं, और हमें पूरी आशा है कि हम अपने सभी ग्राहकों को डिजिटल रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध करवाएंगे। और हमारी रीच को देखते हुए, जो कि जो है तकरीबन 22,000 ब्रांचेज जो हमारे पास हैं, उनके माध्यम से हमारी रीच कहीं ज़्यादा है बनिस्बत के हमारे कंपटीशन के। तो इसीलिए मेरे को पूरी आशा है कि हम कंपटीशन को बहुत अच्छे से मीट आउट कर सकते हैं, और अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। जहाँ तक कि डिपॉजिट का सवाल है, लोन्स का सवाल है, योनो की कन्वीनियंस का सवाल है, ई कॉमर्स का सवाल है, बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो कि हम सब जो है योनो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं, और अपनी ब्रांचेस के माध्यम से भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए मेरे को पूरी आशा है कि हम अपने कंपटीशन से बहुत अच्छी तरह से जूझ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि